हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। फन यानी आनंद या मज़े, दे हैड जो वे लेते थे, मज़े जो वे लेते थे। आज के वीडियो में पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले देख लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी, स्टोरी कहानी, वी शैल रीड जिसे हम पढ़ेंगे, इज सेट, सेट है इन द फ्यूचर भविष्य के लिए या भविष्य को बताती है। ये स्टोरी भविष्य को बताती है, फ्यूचर को बताती है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। व्हेन, जब, बुक्स हमारी पुस्तकें, एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो जिन्हें हम नाउ अब नो जानते हैं, देम उन्हें, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, परहैप्स शायद, नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैम, हाउ कैसे, विल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे, स्टडी पढ़ाई, देन तब, कैसे तब बच्चे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, आइडियाज़ यानी विचार। द डायग्राम बिलो, जो डायग्राम है बिलो नीचे, मे गिव यू आपको दे सकते हैं, सम आइडियाज़ कुछ विचार, कुछ संकेत दे सकते हैं फ्यूचर के। ये डायग्राम बता रखा है फ्यूचर में स्कूल्स किस तरह हो सकते हैं, आपकी स्टडी किस तरह करवाई जाएगी। देखिए पहला जो चित्र है लेफ्ट में, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर्स में बुक्स की पीडीएफ्स हैं, उन पीडीएफ्स को बच्चा पढ़ रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा है वर्चुअल क्लासरूम। राइट के अंदर देखिए आप, एक बच्ची के सामने कंप्यूटर रखा हुआ है और वो वर्चुअल क्लासरूम, वो पढ़ रही है, स्कूल का ही पढ़ रही है लेकिन वो अपने घर पर पढ़ रही है वर्चुअली। वर्चुअली कैसे होता है, एक टीचर अपने घर पर स्टडी करवा रहा है बच्चों को और सारे बच्चे अपने घर पर अपने स्टडी रूम में कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इसे कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। जब ये कब हुआ था, जब कोरोना आया था उस समय इसी तरह की पढ़ाई करवाई गई थी। वर्चुअल क्लासरूम थे क्योंकि स्कूल तो बंद थे, तो स्कूल के टीचर्स को उनके घर पर ही लैपटॉप्स दिए गए थे, उनसे वो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे थे। तो बच्चे अपने घर पर या तो मोबाइल पर या जिनके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था, वहाँ वो स्टडी कर रहे थे। तीसरा स्कूल फ्यूचर का हो सकता है रोबोटिक टीचर। अभी हमें कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, जो इंसान हैं। फ्यूचर में टीचर्स किस तरह के हो सकते हैं, रोबोटिक, मशीन हो सकती हैं, जो अभी इस स्टोरी के अंदर हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डाउन में ही राइट में, मूविंग ई टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट है वो मूव होती है पीडीएफ में या डॉक्यूमेंट फाइल में, वो ऊपर नीचे हो जाती है, इधर उधर हम उसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। इस तरह से ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर हैं। अब आगे चलते हैं। इन पेयर्स, जोड़े बनाकर, डिस्कस 3 थिंग्स, डिस्कस करना है 3 थिंग्स पर, 3 चीज़ों पर हमें चर्चा करनी है। कौन सी हैं, दैट यू लाइक, जिन्हें आप पसंद करते हैं, बेस्ट सबसे ज़्यादा। अबाउट योर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में, आपके विद्यालय के बारे में, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये थिंग्स तो होनी ही चाहिए, उन पर चर्चा करें। एंड 3 थिंग्स, 3 उन चीज़ों पर, अबाउट योर स्कूल, आपके स्कूल के बारे में, दैट जो कि यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप
चेंज करना चाहते हो। जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें क्या करेंगे, चेंज करना चाहेंगे। तो 3 थिंग्स तो वो देखनी है जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं, और 3 थिंग्स ही वो देखनी है जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं या जिन्हें आप चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन, उन्हें आप नीचे लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? हैव यू एवर रीड, क्या कभी आपने पढ़ा है वर्ड्स शब्द ऑन ए टेलीविज़न, एक टेलीविज़न पर, और कंप्यूटर या एक कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर? क्या आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम, कैन यू इमेजिन, इमेजिन यानी कल्पना करना, क्या आप कल्पना कर सकते हैं ए टाइम, एक ऐसे टाइम का, व्हेन, जब ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, ऑल बुक्स सारी किताबें या सारी पुस्तकें विल बी ऑन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पर होंगी या कंप्यूटर के अंदर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, एंड और देयर वहाँ विल बी नो बुक्स कोई बुक नहीं होगी प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर प्रिंट की हुई। यानी अभी हम जो बुक्स पढ़ते हैं किस तरह की पढ़ते हैं, 2 तरह की बुक्स हम पढ़ते हैं। एक तो मार्केट से ख़रीद के लाते हैं वो बुक्स, वो होती है प्रिंटेड बुक्स। एक बुक्स वो होती है PDF, उन बुक्स की PDF जिन्हें हम कंप्यूटर पर या मोबाइल पर पढ़ते हैं। तब एक टाइम ऐसा आएगा जब देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर प्रिंट हुई बुक्स हमें अवेलेबल नहीं होंगी कहीं पर भी, केवल हमें कंप्यूटर पर ही वो बुक्स मिलेंगी। ऐसा टाइम आपको इमेजिन करना है कि इस तरह का जब माहौल होगा जब प्रिंटेड बुक्स नहीं होंगी बल्कि कंप्यूटर पर ही बुक्स होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे या पसंद करोगे सच बुक्स, ऐसी किताबों को, बेटर ज़्यादा बढ़िया, ऐसी पुस्तकें क्या आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी? अब यहाँ सीन आ रहा है हमसे 100, 125, 150 साल के बाद का, जब आप बड़े हो जाओगे, आप दादाजी के भी दादाजी बन जाओगे, यानी आपके पोते के भी पोते हो जाएंगे। उस समय की ये बात हो रही है। उस समय मार्गी नाम की एक गर्ल है, लड़की है, और एक टॉमी है, एक बच्चा है। उनकी ये कहानी चल रही है। वो आपस में क्या बात कर रहे हैं देखिए। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी इवन रोट, मार्गी ने लिखा, अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, उसकी डायरी में क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, ऑन द पेज हेडेड, पृष्ठ के ऊपर डेट डाली 17 मई 2157, 17 मई 2157, यानी करीब एक 125 साल के बाद ये घटना होने वाली है। सी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा उसने? टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक फाउंड हुई, मिली। ये उसने किस लिए लिखा है? क्योंकि उस समय की एक कल्पना हो रही है, आज हम कर रहे हैं, आज राइटर है जो इस स्टोरी का, वो एक इमेजिन कर रहा है उस समय की सिचुएशन ऐसी होगी कि प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगी। ऐसी स्थिति में टॉमी को एक रियल बुक यानी प्रिंटेड बुक मिली है। ये मार्गी ने लिखा है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टुडे, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत ओल्ड किताब थी, प्राचीन बुक थी, प्रिंटेड बुक थी ये। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गीज ग्रैंडफादर,
मार्गी के ग्रैंडफादर यानी मार्गी के दादाजी ने वंस एक बार सैड कहा था दैट कि व्हेन जब ही वॉज ए लिटिल बॉय वो एक छोटे लड़के थे, लिटिल बॉय यानी छोटे लड़के, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उनके भी ग्रैंडफादर ने मतलब दादाजी के भी दादा ने, दादाजी जब छोटे थे लिटिल बॉय थे तब उनके दादाजी ने टोल्ड हिम उससे कहा था दैट कि देयर वाज ए टाइम वहाँ एक समय था व्हेन ऑल स्टोरीज सारी कहानियाँ वर प्रिंट होती थी, छपती थी ऑन पेपर, पेपर पर। मार्गी के दादाजी ने मार्गी को कहा था कि जब वो स्वयं वो दादाजी जब छोटे लड़के थे तब उनके दादाजी ने, यानी 125-150 साल बाद की ये बात है, तब आप क्या हो जाओगे, आप दादाजी के भी दादाजी हो जाओगे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने टर्न किया पेजों को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, विच वर जो थे येलो पीले एंड क्रिंकली सलवटों वाले, क्योंकि बहुत पुरानी बुक थी जो टॉमी को मिली थी, वो बुक बहुत पुरानी थी। एंड और इट वाज आवफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन। एंड इट वॉज आवफुल फनी, यह बहुत ज़्यादा फनी था, हास्यास्पद था, टू रीड वर्ड्स को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना, दैट जो कि स्टूड स्टिल खड़े हुए थे, स्टिल स्थिर, इंस्टीड बजाय ऑफ मूविंग चलने के, मूव करने के, द वे उस तरीके से, दे वर सपोज टू जिस तरह से उन्हें चलना चाहिए था। वो शब्द बिल्कुल सीधे के सीधे खड़े थे, स्थिर खड़े हुए थे, क्योंकि वो प्रिंटेड बुक थी। प्रिंटेड बुक में अक्षर चलते नहीं हैं, बिल्कुल स्थिर रहते हैं। तो इनके लिए बड़ा वो फनी लग रहा है, बहुत ज़्यादा हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि इन्होंने प्रिंटेड बुक कभी जीवन में देखी ही नहीं, मार्गी ने और टॉमी ने। यू नो, आप जानते हैं, अर्थात क्या आप जानते हैं कि वो जो बुक थी वो उसको पढ़ना, उसके शब्दों को पढ़ना आवफुल फनी था, जो कि स्टूड स्टिल खड़े हुए थे, इंस्टीड बजाय मूविंग चलने के, द वे उस तरीके से, दे वर सपोज टू उन्हें चलना चाहिए था, ऑन ए स्क्रीन पर जैसे चलते हैं उस तरह वो नहीं चल रहे थे। एंड और देन तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, दे टर्न उन्होंने घुमाया या पलटा, बैक वापस, टू द पेज को, बिफोर पहले वाले पेज को वापस जब पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, यहाँ वो के वही शब्द थे जो पहले हमने देखे थे। दैट इट हैड, जो पहले थे वो के वही शब्द वापस मिल गए। व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसे फर्स्ट टाइम रीड किया था, पहली बार पढ़ा था। सेकंड पॉइंट, जी सैड टॉमी, आश्चर्य, टॉमी ने कहा, सैड टॉमी। व्हाट ए वेस्ट, कितना बेकार है, कितना वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप बुक को थ्रू कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, उसे आप थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। आई गैस, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी बुक को पूरी कर लेते हैं तब उसे हम फेंक देते हैं, ऐसा ही होता है। क्योंकि क्लास 6 पढ़ ली, 7th में आ गए तो 7th की बुक्स को क्या करते हैं, हम किसी को दे देते हैं या उसको सेल कर देते हैं। तो यही वो टॉमी कह रहा है कि जब बुक को पढ़ लिया जाता है उसके बाद शायद उसे फेंक दिया जाता है। आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, आर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है, मस्ट हैव, उस पर मिलियन बुक्स ऑन इट, उस पर लाखों की संख्या में बुक्स, पुस्तकें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर,
यह और अधिक के लिए भी अच्छी है, इसमें और भी बुक्स हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, तथा हैड नॉट सीन, नहीं देखी थी, एज मैनी टेलीबुक्स, उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी, एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने देखी थी। टॉमी के बराबर उसने टेलीबुक्स नहीं देखी थी। ही वाज 13, वो 13 का था, वो 13 साल का था। मार्गी से 2 साल बड़ा था, इसलिए टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा टेलीबुक्स देख रखी थी। सी सेड, उसने कहा। वेयर डिड यू फाइंड इट, फाइंड मिलना, इट यह तुम्हें कहाँ से मिली। मार्गी ने टॉमी से कहा कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। प्रिंटेड जो बुक थी उसकी बात हो रही है। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, पॉइंटेड, इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था। बिजी यानी व्यस्त। इन द एडिक, अटारी में, बुखारी होती है, कोई टांड होती है घर में, उसमें कहीं मिली। इन द एडिक। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है। मार्गी ने फिर पूछा व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है। टॉमी ने जवाब दिया स्कूल। टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में है। तीसरा पॉइंट है मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी तिरस्कारपूर्ण थी। जब उसने सुना कि वो बुक स्कूल के बारे में है तो वो स्कॉर्नफुल हो गई, वो घृणा से भर गई। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में राइट लिखने को, टू राइट लिखने को क्या है, विद्यालय के बारे में लिखने को है क्या। मार्गी ने टॉमी से कहा। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से हेट करती हूँ, स्कूल से मुझे घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ऑलवेज हमेशा, हेटेड घृणा करती थी स्कूल, स्कूल से। बट परंतु, नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु नाउ अब, सी वह, हेटेड इट घृणा करती थी, मोर ज़्यादा, देन एवर पहले से ज़्यादा, परंतु अब उसे इससे पहले से अधिक घृणा होने लगी थी। मार्गी को स्कूल से हेट क्यों होने लगी थी, अब आप जानिए। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था, मार्गी का टीचर कौन था, उस समय एक रोबोट था। 100-150 के साल के बाद क्या होगा, टीचर्स हमें रोबोट मिलेंगे, ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है। तो मार्गी के पास क्या था, एक मैकेनिकल टीचर था। वो क्या कर रहा था, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अंदर वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, मार्गी के टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था। एंड और शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. And she had been doing worse and worse. और वो खराब से खराब किए जा रही थी। रोबोट जो मैकेनिकल टीचर था वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और मार्गी उन टेस्टों को, टेस्टों में उसका जो प्रदर्शन था वो वर्स एंड वर्स था, खराब से भी खराब होता जा रहा था। Until, जब तक कि नहीं, हर मदर, उसकी माँ, हैड शेकन, हिलाया, हर हेड, उसका सिर, सोरोफुली, दुख से, जब तक उसकी माँ ने इस बात को नहीं मान लिया कि कुछ गलत हो रहा है मार्गी के साथ। एंड सेंट, भेजा, फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक काउंटी इंस्पेक्टर को, अंटिल, जब तक बुला नहीं भेजा। कब तक ये हो रहा था, टेस्ट जो खराब से खराब होते जा रहे थे, ये कब तक चला, जब तक उसकी माँ ने इसे स्वीकार नहीं किया, जब तक उसकी माँ को इस बात का पता नहीं चला। माँ को जैसे ही पता चला उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा।
फोर्थ नंबर पॉइंट है, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस। ही वॉज वह था, ए राउंड एक गोल, लिटिल छोटा, मैन आदमी, विद ए रेड फेस लाल चेहरे के साथ। वह एक लाल चेहरे वाला गोल छोटा आदमी था। एंड और ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। एंड ए होल बॉक्स एक पूरा बॉक्स ऑफ टूल्स औजारों का, विद डायल्स डायल एंड वायर्स डायल्स और वायरों के साथ में एक पूरा बक्सा भी था उसके साथ औजारों का। ही स्माइल्ड वह मुस्कुराया, एट मार्गी मार्गी को देखकर, एंड गैव हर एन एप्पल और उसे एक एप्पल दिया, सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट और टीचर को अपार्ट ले गया, यानी टीचर जो मैकेनिकल टीचर था उसको उसने खोल दिया, उसके सारे पुर्जे खोल दिए उसको सही करने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी हैड होप्ड, होप्ड यानी उम्मीद, मार्गी को उम्मीद थी, ही वुडंट नो उसे नहीं पता होगा, हाउ कैसे, टू पुट इट इसे रखना है, टुगेदर एक साथ, अगेन दोबारा। मार्गी को ये उम्मीद थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसे खोल तो दिया उसने मशीन को, उस टीचर को, लेकिन उसे नहीं पता होगा कि इसे एक साथ कैसे जोड़ना है, वापस जोड़ा कैसे जाए। बट परंतु ही न्यू हाउ ऑल राइट, वह कितने अच्छे तरीके से, ऑल राइट तरीके से वो जानता था। एंड और आफ्टर एन आर और सो, आफ्टर बाद में, एन आर और सो लगभग एक घंटा या लगभग एक घंटा ही हुआ है, एक घंटे के बाद में, देयर वहाँ, इट वॉज अगेन वो वहाँ था, वो जो मशीन थी वापस से तैयार कर दी उस टीचर को, जो मैकेनिकल टीचर था उसे उस काउंटी इंस्पेक्टर ने वापस से तैयार कर दिया। सो देयर इट वॉज अगेन वो वहाँ वापस था, लार्ज एंड ब्लैक बड़ा और ब्लैक काला, एंड अगली भद्दा, विद ए बिग स्क्रीन एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच जिस पर ऑल द लेसन्स सारे लेसन, सारे चैप्टर, सारे पार्ट वर शोन दिखाए गए थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चंस जो प्रश्न थे वो आस्क्ड पूछे गए थे। उसे बड़ा काला भद्दा इसलिए कहा क्योंकि मार्गी को वो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल ख़राब लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दैट वाजंट सो बैड, वह उतना बुरा नहीं था, अर्थात मार्गी को वो मशीनी मैकेनिकल जो टीचर था इतना बुरा नहीं लगता था। उसको क्या लगता था बुरा, केवल उसका कुछ पार्ट, वो कौन सा पार्ट है, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, जो पार्ट था जिससे मार्गी हेट करती थी, घृणा करती थी, मोस्ट सबसे ज़्यादा, वॉज द स्लोट, वो स्लोट था, वेयर जहाँ सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ वो अपने होमवर्क को, जो होमवर्क करती थी उसे उस स्लोट में रखती थी, एंड टेस्ट पेपर्स और जो टेस्ट पेपर करती थी उन्हें उस स्लोट में, उस स्लोट को वो हेट करती थी सबसे ज़्यादा, जिस स्लोट में वो अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर्स को डालती थी। हेट क्यों होती थी, सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, क्योंकि सी ऑलवेज उसे हमेशा हैड टू राइट लिखना पड़ता था, देम उन्हें आउट इन ए पंच कोड, एक पंच कोड होता है मशीनी लैंग्वेज जिसे वो मैकेनिकल टीचर समझ पाता था। यदि अपनी लैंग्वेज में उसमें डाल दिया तो वो मैकेनिकल टीचर उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता था, तो मशीनी टीचर के लिए मार्गी को पंच कोड में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, और ये पंच कोड उसने कब सीखा था, व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वह 6 साल की थी। दे मेड हर लर्न, जब उसे ये लर्न सिखाया गया था। एंड और द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, नो टाइम यानी बिना समय गंवाए,
एंड द मैकेनिकल टीचर, और वो मशीन जो थी, यांत्रिकी जो अध्यापक था, कैलकुलेटेड, उसने कैलकुलेट कर लिया द मार्क्स, अंकों को, इन नो टाइम, बिना कुछ समय गंवाए, कुछ ही समय में वो क्या करता था, कैलकुलेट कर लेता था। मार्गी तो इतनी मेहनत से होमवर्क करती थी, टेस्ट पेपर्स करती थी, और वो मैकेनिकल टीचर था, वो सेकंड्स के अंदर उनको कैलकुलेट कर लेता था, क्योंकि वो मशीन थी, उसमें टाइम लगता नहीं था। तो मार्गी को ये सबसे बड़ा लगता था कि वो इतनी मेहनत करके होमवर्क को डालती थी, टेस्ट पेपर्स को डालती थी, फिर उस स्लॉट में डालती थी, उनकी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता था, उसे पंच कोड में डालना पड़ता था, ये इससे उसे बड़ी हिट होती थी। पॉइंट नंबर 5, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, वो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर, वो मुस्कराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर लिया, अपना काम समाप्त करके वो मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को हाथ फेरा, मार्गी के सिर पर उसने पैटेड किया, हाथ फेरा। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है, या इसमें कोई छोटी लड़की की फॉल्ट नहीं है। मिसेस जॉन, श्रीमती जॉन्स, आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर, ज्योग्राफी का क्षेत्र, वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, जो ज्योग्राफी का सेक्टर था, ज्योग्राफी का क्षेत्र था, वाज गियर्ड कर दिया गया था, ए लिटिल टू क्विक, कुछ ज़्यादा ही जल्दी, तेज़ी से तैयार किया गया था। मशीन जो मैकेनिकल टीचर था, उसके अंदर कुछ ऐसा कर दिया कि उसमें ज्योग्राफी सेक्टर कुछ ज़्यादा तेज़ी से चैप्टर वो चल रहा था, इससे मार्गी उसको पकड़ नहीं पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, दोज थिंग्स ऐसी चीज़ें, हैपन्स घट जाती हैं, समटाइम्स कभी कभी, ऐसी चीज़ें कभी कभी घटित हो जाती हैं। काउंटी इंस्पेक्टर जब पहले आया होगा तब उससे ऐसी गलती हो गई कि उसने ज्योग्राफी के सेक्टर को थोड़ा तेज कर दिया, मार्गी के एज के उस हिसाब से, एज से भी उसको ज़्यादा कर दिया था, तो मार्गी उसमें उसको पकड़ नहीं पा रही थी, ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही थी, इससे उसके टेस्ट में स्थिति बेकार होती जा रही थी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, आई हैव स्लोड इट, मैंने इसे धीरे कर दिया है, अप टू एन एवरेज, औसतन, एवरेज यानी औसतन, 10 ईयर लेवल, 10 वर्ष के लेवल तक, मैंने इसे औसतन 10 वर्ष के स्तर तक धीमे कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस का कुल मिलाकर पैटर्न, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने पैटेड किया, थपथपाया, मार्गीज हेड, मार्गी का सिर, अगेन, दोबारा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी, दुखी थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, सी हैड बीन होपिंग, वो होप कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक, वो ले जाएंगे, द टीचर अवे ऑल टुगेदर, शिक्षक को, ऑल टुगेदर, पूरी तरह से अपने साथ ले जाएंगे। जो मशीनी टीचर को वो काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ पूरी तरह ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद क्यों कर रही थी वो? दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, वो एक बार, दे हैड वंस, एक बार, टेकन, ले गए थे, टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को, अवे, फॉर नियरली ए मंथ, एक महीने के लिए, करीब करीब एक महीने के लिए वो टॉमी के टीचर को ले गए थे। इसलिए उसे भी लग रहा था कि ये मेरे मैकेनिकल टीचर को भी एक महीने के लिए ले जाएंगे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो इतिहास का क्षेत्र था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से साफ हो गया था, क्योंकि टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर का इतिहास का, हिस्ट्री का जो सेक्टर था, वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, सफाया हो गया था।
सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए सी उसने सैड कहा टू टॉमी टॉमी को, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, वाई क्यों, वुड एनीवन राइट कोई लिखेगा, अबाउट स्कूल स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा, क्योंकि स्कूल जैसी बेकार चीज़ के बारे में कोई क्यों लिखेगा, इसलिए मार्गी ने टॉमी से ये क्वेश्चन पूछा था। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।